कि कांग्रेस ने जो अपने शासनकाल में भारत के माइनॉरिटी के साथ, विशेषकर मुसलमानों और सिखों के साथ, और अगर एडिशनल मैं कह दूं तो SC/ST के भी साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, उसका पैचअप कांग्रेस नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने शासन सत्ता में रहते हुए भी कभी इस बात का जिक्र मुसलमानों से नहीं किया कि अतीत में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो 22-23 दिसंबर 1949 की रात को, मध्य रात्रि को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखी गई, वो एक जुर्म था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया। ट्रेसपास का मुकदमा बनता था। कांग्रेस की सरकार थी, न टीवी था, न चैनल था, न अखबार था। अखबार इक्के दुक्के थे लेकिन पढ़ते खास लोग थे। न मोबाइल था, न इंटरनेट था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। यानी कि सरकार चाहती तो वो समाचार अयोध्या महल्ला, अयोध्या बहुत बड़ा नगर है, फैज़ाबाद से लेकर अयोध्या तक उसको एक ही हम जोड़ते हैं। अब तो फैज़ाबाद का नाम भी अयोध्या कर ही दिया गया। तो अयोध्या के मोहल्ले में ही वो खबर रह जाता, दूसरे मोहल्ले में भी वो खबर नहीं जाता और मसला हल हो जाता। लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया, ताला लगा दिया और मुकदमे को कोर्ट में पहुंचवा दिया। और कोर्ट से धीरे 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 ऐसे फैसले करवाए गए कि पूरी बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो गया। कांग्रेस ने उस लगे ताले को, नेहरू जी ने ताला लगाया, राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया। PV नरसिम्हा राव ने उस मस्जिद को ध्वंस कर दिया, तोड़ के शहीद कर दिया, यानी चटियल मैदान कर दिया, यानी कि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो मुसलमान वो दृश्य तो भूला नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में छोटे मोटे कम्युनल राइट्स को इतना बड़ा बनाया गया कि मुरादाबाद में ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। तमाम शहर के मुसलमान नहाकर धोकर कपड़े पहनकर ईदगाह नमाज पढ़ने जा रहे हैं और उस ईदगाह में एक सूअर डाला जाता है, PAC तैनात है और गोली चलाती है PAC और मुसलमानों को भून देती है। कारण कोई कारण नहीं, कारण ये कि मुसलमानों को मारना है, दहशत में लाना है, डराना है और डराकर वोट लेना है, फिर शासन सत्ता में रहना। मुरादाबाद की उस घटना को मुरादाबाद के लोग कैसे भूल रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। मुरादाबाद से ही एक शेर आजकल ऐसा कांग्रेस में आया है जो शेर पढ़ता रहता है, समझ गए होंगे आप। आजकल राज्यसभा भी उनको दे दिया गया। मुरादाबाद के बाद मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा के बारे में आपको पता, अभी भी बरसी मनाई जाती है, जहां PAC की गाड़ी पहुंचती है, साथ में रिजर्व पुलिस पहुंचती है और पूरे गांव से, हाशिमपुरा से मुस्लिम नौजवानों को विशेषकर 20 से 40 के बीच जिनकी उम्र थी उनको उठाया जाता और ट्रकों में भरा जाता और हिंडन नदी में लाके गोली मार दिया जाता। कांग्रेस ने आज तक ये बताया नहीं कि कारण क्या था, जुर्म क्या था हाशिमपुरा के मुसलमानों का। कोई तो जुर्म होनी चाहिए जिसकी सज़ा आप देंगे। बगैर जुर्म के जो सज़ा दिया गया वो कांग्रेस ने दिया। भागलपुर रेशम नगरी के नाम से जाना जाता था, बड़े प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। उस भागलपुर को कांग्रेस ने तबाह बर्बाद कर दिया। मुसलमानों को मारकर खेतों में लाश बिछाकर ऊपर से गोभी रोप दिया गया था। मुंबई जो है कहा जाता आर्थिक नगरी है, मुंबई में दंगे के नाम पर कई मुस्लिम व्यापारियों को आतंकवादी घोषित करा दिया गया और अंतोगत्वा पिछले कुछ साल पहले एक को फांसी की सजा दी हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ये कांग्रेस का कराया था। मुंबई दंगे के बाद कृष्णा कमीशन बना था, उसका रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट में बाला साहब ठाकरे और मधुकर सरपोतदार जैसे कई नेताओं के नाम थे जिस पर कोई कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस के कारनामे यह है कि 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341 जिसमें SC को रिजर्वेशन दिया जाता, SC कैटेगरी जो है वो सोशल था, रिलीजियस नहीं था। ST भी सोशल था और OBC भी सोशल था। और OBC सोशल था और है, आज भी OBC में मुस्लिम का भी एक समूह है और नॉन मुस्लिम का भी एक समूह है। तो जब OBC में मुसलमान हो सकता है, जनरल में मुसलमान हो सकता है, ST में हो सकता है, तो SC में क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेस ने एक तीर से दो शिकार किया। एक तो दलित शक्ति का एकीकरण होने से रोका कि अगर SC में इनको भी शामिल करेंगे तो SC मुस्लिम और SC नॉन मुस्लिम मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं जो सत्ता को कभी भी
चुनौती दे सकते हैं, तो इसलिए इनकी ताकत को तोड़ना एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था एससी कैटेगरी के जो मुस्लिम्स हैं वो इकोनॉमिकल और वीकर हो जाएं और कमज़ोर हो जाएं, आर्थिक पिछड़ेपन उनके अंदर आ जाए और वो रोटी के मोहताज हो जाएं, जो आरोप आज मोदी जी पे लगाया जाता है।